वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 11 भारतीय संविधान का निर्माण को पढ़ेंगे, जो कि क्लास 9th की है और विषय है सामाजिक विज्ञान लोकतांत्रिक राजनीति। इस वीडियो में बच्चे हम संविधान के बारे में पढ़ेंगे कि संविधान कैसे लागू हुआ। तो पिछले वीडियो में बच्चे हम संविधान क्या है, संविधान के कैसे कार्य किए जाते हैं, संविधान के बारे में हमने पिछले वीडियो में अच्छे से पढ़ा था। अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी क्वारी है तो आप पिछला मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, प्लीज़ वीडियो देखने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। तो अब हम पढ़ते हैं संविधान का रास्ता। भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश के लिए संविधान का निर्माण करना कोई आसान नहीं था। मतलब कि भारत जैसे एक बड़े देश में, और विविधता का मतलब है कि यहाँ पे अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं, तो ऐसे विशाल और विविधता वाले देश में संविधान का निर्माण करना आसान नहीं था। जबकि इसी दौरान भारत और पाकिस्तान का बंटवारा भी एक दिल दहलाने वाला अनुभव था, क्योंकि जब ये संविधान बन रहा था उसी समय क्या हुआ था, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। तो उस समय संविधान का निर्माण करना आसान काम नहीं था। इन सारी मुश्किलों के बावजूद एक अच्छी बात यह थी कि आज़ादी की लड़ाई के दौरान भविष्य के भारत के संविधान के निर्माण के बारे में चिंतन मनन होने लगा था। यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि जब ये भारत आज़ाद हो रहा था तो उससे पहले ही जो ये संविधान था इसके बारे में सोच विचार होना शुरू हो गया था, चिंतन मनन होने लग गया था। ऐसा नहीं हुआ था कि भारत आज़ाद हुआ और उसके बाद में किसी ने संविधान के बारे में सोचा है। उससे पहले ही ये बातें दिमाग में आनी शुरू हो गई थी कि भारत का कोई संविधान होना चाहिए। तो 1928 में मोतीलाल नेहरू और उनके कांग्रेस के 18 नेताओं ने इस बारे में संविधान के निर्माण की जो रूपरेखा थी वो रख दी थी। तो शुरुआत कब हो गई थी? 1928 में। और कौन थे उसमें? सबसे मुख्य थे उसमें मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 नेताओं ने। इस समय के दस्तावेजों से आज़ाद भारत के संविधान का सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार। सार्वभौमिक का मतलब होता है कि सभी को समान अधिकार है। भारत के सभी नागरिक, चाहे वो किसी भी जाति धर्म कुछ भी हो, बट उनको क्या समझा जाएगा? समान समझा जाएगा। चाहे वो किसी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, उनको वयस्क मताधिकार, जब वो वयस्क हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, तो उन्हें वोट का अधिकार दिया जाएगा। वे स्वतंत्र हैं और सबको क्या समझा जाएगा? समान समझा जाएगा। अल्पसंख्यकों के अधिकारों की भी बात की गई। अल्पसंख्यक जैसे कि सिख, जैन, फारसी, इन सब के भी जो अधिकार थे उनकी भी बात यहाँ पे रखी गई थी। इससे संविधान सभा की बैठकों से पहले सभी नेताओं ने कुछ बुनियादी मूल्यों की सहमति बन चुकी थी। वो यहाँ पे क्या कह रहा है, जैसे कि अभी मैंने बताया संविधान बनने से पहले कुछ नेता जैसे कि मोतीलाल नेहरू जी और कांग्रेस के 8 नेताओं ने क्या कर दिया था, एक बुनियादी जो एक ढांचा होता है वो बनाना शुरू कर दिया था और उस पर अपनी अपनी सहमति देनी शुरू कर दी थी। तो ये है संविधान का रास्ता कि ऐसे ऐसे संविधान शुरू हुआ। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं कि संविधान सभा क्या होती है। आगे हम पढ़ते हैं कि संविधान सभा क्या होती है। संविधान सभा चुने हुए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज के लिखने के काम करती है, उसे हम संविधान सभा कहते हैं। अब इसके लिए क्या किया गया कि कुछ प्रतिनिधियों को चुना गया। इसके लिए क्या किया गया कि कुछ प्रतिनिधियों को चुना गया जो कि अलग अलग एरिया से आ रहे थे और उनसे इस संविधान का विशाल जो दस्तावेज था लिखने का काम करवाया गया। मतलब उनकी सहमति के साथ ही क्या हुआ, जो संविधान का निर्माण हुआ। तो संविधान सभा किसे कहेंगे हम? चुने हुए प्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज के लिखने का काम करती है, उसे हम क्या कहेंगे? संविधान सभा। भारत की संविधान सभा में 299 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 299। ये याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। जिसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। जिसकी पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। हालांकि इसका जो चुनाव था, इसमें कौन कौन से सदस्य आएंगे, उनका जब चुनाव तो जुलाई 1946 में हो गया था उनका, क्योंकि उनको भी चुना गया था ना कि भारत के अलग अलग प्रदेशों से, अलग अलग एरिया से लोगों को चुना गया। तो उनका चुनाव कब हुआ था? 1946 को उनका चुनाव हुआ और 9 दिसंबर 1946 को क्या कर दिया गया था? पहली बैठक हुई थी। इसके प्रथम स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये याद कर लीजिएगा आप कि उसके प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आगे चलकर स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए।
संविधान भारत की विभिन्न समितियों के समक्ष संविधान की प्रत्येक धारा पर कई बार चर्चा की गई और जरूरी संशोधनों पर विचार किया गया। अब ऐसा नहीं है कि एक बारी में बोल दिया और वो नियम या कानून बन गया। जितनी भी धाराएं हर किसी भी कानून में लिखी गई हैं, संविधान में लिखी गई हैं, उन पर कई बार विचार किया गया कि इसके लिए कैसी सज़ा दी जाएगी या इसके लिए क्या नियम बनाएं, क्या कानून बनाएं। इसके लिए तो जो जितने भी सदस्य थे संविधान सभा में, उन सब ने उन पर बार बार क्या किया, चर्चा की उन धारा पर, और जो जरूरी संशोधन पर भी विचार किया। मतलब कि जहाँ पे चेंजेस किए जा सकते हैं जिससे कि क्या हो, एक नियमबद्धता बनी रहे, तो उस पर भी क्या किया, विचार किया गया। उसके बाद देखिए क्या है, प्रारूप समिति के प्रमुख रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने नेतृत्व में देश के संविधान को तैयार किया। तो जो मूल रूप से हम कह सकते हैं प्रमुख रूप से किसने तैयार किया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे संविधान का जो प्रारूप था, ढांचा था, वो किसने तैयार किया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। संविधान को पूर्ण करने के लिए 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। संविधान को पूर्ण करने के लिए कितना समय, याद कर लीजिए बेटा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो कितना समय लगा था इसको, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। ठीक है। अब देखिए, इस सभा ने 26 दिसंबर 1949 को संविधान पूरा कर देश को अर्पित कर दिया था। जो ये सभा बनाई गई थी, संविधान सभा, उन्होंने क्या किया था, 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरा करके देश को अर्पित कर दिया था, देश को दे दिया था। और ये लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरे देश में लागू कर दिया गया था, जिसे आज हम किस नाम से जानते हैं, गणतंत्र दिवस के नाम से। जिसे ये सब आप लोगों को पता है, 26 जनवरी को हम क्या कहते हैं, गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। तो अब यहाँ तक आप लोगों को सब समझ में आ गया। इस वीडियो के अंत में हम इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, संविधान की स्वीकार्यता। दुनिया के कई देशों में संविधान को फिर से लिखना पड़ा। कई देशों में संविधान मात्र किताब बनकर रह गया। अब यहाँ पे कह रहे कि दुनिया में बहुत सारे देशों में क्या हुआ था, संविधान जो एक बार लिखा गया था उसको दोबारा से लिखना पड़ा, और कई देशों में संविधान सिर्फ क्या हुआ, एक किताब मात्र ही बनकर रह गया। लेकिन हमारे देश में बात करते हैं तो हमारे देश में जब संविधान लिखा गया था ना, तो वो बहुत सोच विचार कर लिखा गया था। ऐसा नहीं था कि बस जो हो रहा है उसी टाइम पे लिख दो। उसे बहुत सोच विचार के बहुत सालों तक सोचा गया कि क्या क्या देश के लिए अच्छा हो सकता है। इस पर बहुत गहरी सोच विचार के साथ में जो पुस्तक लिखी गई उसे हमने संविधान कहा है। तो ऐसा नहीं था कि उसे बदल दिया। और इसके अंदर सबसे प्रमुख बात ये रही कि इसमें संशोधन का एक टॉपिक रखा गया, संशोधन रखा गया कि जैसे जैसे समय के साथ में इसमें क्या किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है, इसके रूल रेगुलेशन को बदला जा सकता है। समय में जैसे ज़रूरत होगी वैसे इसमें संशोधन ला सकते हैं हम। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, परंतु पिछले 70 सालों से भारतीय संविधान ने भारत के नागरिकों को जोड़े रखने में सफल रहा है। तो जो पिछले 70 सालों से जो भारत का संविधान है वो भारतीय नागरिकों को जोड़े रखने में सफल रहा है। क्यों? क्योंकि संविधान द्वारा सभी समूह, जाति, वर्ग, धर्म, पेशे के लोगों को बराबरी का स्थान दिया गया। ये आपको पता है कि सभी भारतीय हैं, उनको क्या दिया गया, बराबर स्थान दिया गया। ऐसा नहीं है कि किसी को ऊंच नीच, ये सब यहाँ से हटा दिया गया है, अल्पसंख्यक सब, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को हम बहुत मतलब ऊंचा दर्जा देंगे जैसे कि पहले माना जाता था। ये संविधान में सब हटा दिया। सभी भारतीयों को वो क्या कहा गया है, जो है सभी, चाहे वो किसी भी समूह, जाति, वर्ग, धर्म, किसी भी तरह के हों, उनको सबको बराबरी का स्थान दिया जाएगा, सबको मताधिकार दिया जाएगा, सबको वोट करने का अधिकार है, स्वतंत्र है, सब समान है। अब देखिए, साथ ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को भी मान्यता दी गई है, जो आज़ादी से पहले नहीं थी। आज़ादी से पहले क्या था कि जो भारतीय थे वो वोट नहीं दे सकते थे, जो ब्रिटिश थे, जो अंग्रेज़ थे, वो ही क्या कर सकते थे, वोट दे सकते थे। लेकिन इस बात को नकारते हुए जब हमारा संविधान बना तो उन्हें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, कि जब भी कोई व्यक्ति वयस्क हो जाएगा, 18 साल की उम्र से ऊपर हो जाएगा, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, वो क्या कर सकता है, वोट देने की उसको अधिकार है।
संविधान के समय अनुसार कई संशोधन हुए। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि चेंजेस हो सकते हैं संविधान में, समय के अनुसार कई संशोधन हुए, लेकिन इनकी आत्मा हमेशा वही बनी रही। यहाँ पे देखो क्या कहना चाहता है कि समय के अनुसार संशोधन हो सकते हैं लेकिन आत्मा वही बनी रही। आत्मा का मतलब है कि जो मौलिक अधिकार हैं, जो एक समानता और स्वतंत्रता के जो मौलिक अधिकार है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया, बल्कि समय अनुसार क्या हुआ, जो समय के अनुसार जैसे जैसे नए चेंजेस आते गए हैं उनको माना गया है। तो समय अनुसार क्या किया गया है, संशोधन हुए हैं इसके अंदर। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा किसे कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा किसे कहते हैं। तो इसका आंसर बहुत क्लियर शब्दों में लिखा गया है, चुने हुए प्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है, उसे हम संविधान सभा कहते हैं। कि जो लोग चुने गए हैं संविधान की बुक लिखने के लिए, उसे हम क्या कहेंगे, संविधान सभा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के प्रमुख कौन थे। प्रारूप समिति के प्रमुख कौन थे, यहाँ पे देखो साफ लिखा गया है कि प्रारूप समिति के प्रमुख कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। कौन थे, भीमराव अंबेडकर जी। नेक्स्ट देखिए, हमारे देश में संविधान कब लागू हुआ, बताइए आप लोग। एक देखो दो क्वेश्चन है कि कब संविधान कब अर्पित किया गया देश को, उसका आंसर था 26 नवंबर 1949। लेकिन बना कब, लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यदि आपको अपने विद्यालय के लिए एक संविधान बनाने को कहा जाए तो आप किन बातों का ध्यान रखेंगे। ये देखिए, ये क्वेश्चन है आपको करने के लिए कि अगर एक संविधान बनाने के लिए कहा जाए, एक ऐसे नियम और कानून बनाने के लिए कहा जाए जो सबके लिए क्या हों, अच्छे हों, तो आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। कि एक तो कि सबको समानता का अधिकार मिले, है ना, सबको क्या मिले, समानता का अधिकार मिले, सबको अच्छे से क्या मिले, पढ़ाई करने का मौका मिले सबको। ठीक है। और क्या हो सकता है, साफ़ सफाई के बारे में पूरा ध्यान रखा जाए। और क्या हो सकता है, टाइमिंग का ध्यान रखा जाए। तो ये आप अपनी तरफ से सोच कर बनाइएगा कि इसका आंसर और क्या हो सकता है, कि आप क्या ध्यान रखेंगे कानून बनाते वक्त। कि भाई समय का ध्यान रखा जाए और बीच में अच्छा खेलने के लिए उनको अच्छा टाइम दिया जाए, प्रॉपर पढ़ाई के लिए टाइम दिया जाए। ठीक है। तो जो भी आपके मन में आता है वो सब आप इसको करिएगा। तो स्टूडेंट्स, अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कीजिए और अपने टीचर को चेक करवाइए और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।